कि मीरा जी जीवन भर गाती रही मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, पर बाद में फिर उनका एक बड़ा सुंदर पद आया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जब वो जीवन भर कृष्ण की उपासना की, कृष्ण की प्राप्ति भी हुई उन्हें। एक बार नहीं अनेक बार दर्शन हुआ। जब विष का प्याला आया उसमें भी उन्हें श्याम सुंदर का दर्शन हुआ, और कृष्ण के नाम से वो विष का पान कर गए, और विष पीने के बाद भी उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ठाकुर जी अनेक बार उनको प्रत्यक्ष भी दर्शन दिए, अप्रत्यक्ष भी मीरा जी की रक्षा किए। पर मीरा जी ने ये क्यों गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि वो कृष्ण के उपासक थे। मीरा जी इसलिए गाए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो कि हम जैसों के लिए एक मार्गदर्शन मिल सके। हम जैसों को क्या है ना कि हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी सोच सीमित है, तो कई बार हम भगवान में भी भेद मान लेते हैं। राम जी और कृष्ण जी को अलग न हम मान लें, इसलिए मीरा जी ने ये गाया कि कृष्ण मिल गए मतलब राम मिल गए। कृष्ण में और राम में कोई भेद नहीं है। वो पाए कृष्ण के ही रूप में, पर दर्शन राम के रूप में भी कर रहे थे, क्योंकि जो राम हैं वही कृष्ण हैं। इसी भागवत जी में कई कथाएं ऐसी आती है, 7वें दिन कथा सुनेंगे आप। जब समयंतक मणि के लिए जाते हैं भगवान कृष्ण ढूंढने, तो वहां जामवंत जी से उनकी मुलाकात होती है। जामवंत जी त्रेता युग में राम के साथ रहे हैं उनकी सेना में, और त्रेता युग से द्वापर तक वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम उन्हें उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए ये वरदान दिए थे कि जब हम द्वापर में आएंगे तब तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, तुम्हारी युद्ध की जिज्ञासा शांत होगी। ये विस्तार से कथा सुनाएंगे आपको 7वें दिन। तो बस सामान्य लोगों की बुद्धि भगवान के अवतारों में भेद न करने लगे, इसलिए कृष्ण और राम में कोई भेद न कर ले सामान्य लोग। तो कृष्ण की उपासना करते करते मीरा जी ने ये गाने लगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने कृष्ण का दर्शन हो गया तो राम का दर्शन हो गया, दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान की अभी क्या समाज में बहुत सारी विकृतियां हो जाती है समय के साथ, कि हम स्वरूप के पुजारी बन जाते हैं, गुण के पुजारी नहीं रह जाते हैं। हमारी आसक्ति इनमें है तो इनको छोड़ करके हम दूसरे को नहीं मानेंगे, समझे कि नहीं। हम जाते हैं धर्म को पाने के लिए, किसी भी गुरु के पास हम क्यों जाते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। गुरु जी भी मंत्र देते हैं, भगवान का मंत्र ही देते हैं, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, शिव का मंत्र, देवी का मंत्र। धीरे धीरे हमारा धर्म जो है सो संप्रदाय में बदलने लगता है। हम राम मंत्र ले लिए तो रामानंदी संप्रदाय के हो गए, कृष्ण मंत्र ले लिए तो हम निम्बार्क संप्रदाय के हो गए, गौड़ीय संप्रदाय के हो गए, गायत्री मंत्र ले लिए तो गायत्री परिवार के हो गए, शिव जी का मंत्र ले लिए तो हम शिव परिवार के हो गए। ये क्या है, समाज में फिर धर्म के नाम पे लोग बंटने लगते हैं। ये उनका हो रहा है, ये मेरा हो रहा है। ये क्या है, ये धर्म के नाम पे अज्ञान वाली बातें हैं, क्योंकि मूल में परमात्मा में कोई भेद नहीं है। भागवत जी का ही ये पूरे भागवत जी में जो आप 18,000 श्लोक का कथा सुन रहे हैं, ये पूरा 18,000 श्लोक का सार मात्र 4 श्लोक है, जिसको चतुश्लोकी भागवत जी कहते हैं। ये 4 श्लोक सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने यही 4 श्लोक नारद जी को सुनाया। नारद जी ने यही 4 श्लोक व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने इसी 4 श्लोक का विस्तार कर दिया 18,000 श्लोक के रूप में। वेद का विस्तार करने से उनका एक नाम ही पड़ गया वेद व्यास। विस्तार मतलब, व्यास मतलब विस्तार, तो व्यास मतलब विस्तार, तो विस्तार किए, वेद का विस्तार किए, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया वेद व्यास जी। अब ये 4 श्लोक आइए हम सुना देते हैं आपको कि कौन मूल 4 श्लोक है जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। इसी 4 श्लोक का पूरा विस्तार है।
तो 4 तो मूल श्लोक है और 2 श्लोक इसकी भूमिका है, तो हम पूरे 6 श्लोक सुना देते हैं। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहानद्गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रोपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेदच्च यो विशिष्येत स्वस्यहं ऋते अर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि तद्विधात्मनो मायां यथा आभासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुन आत्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब ये 4 श्लोक में थोड़ा इस पे चर्चा भी कर लेते हैं कि क्या है मंत्र, तो आप सुन लिए। इसका पहला श्लोक है चतुर्थ श्लोकी का, अहमेवास समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परम। भगवान नारायण कह रहे हैं अहमेवास समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परम। जब इस सृष्टि में कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब इस सृष्टि में कुछ नहीं बचेगा, प्रलय हो जाएगा, तब भी मैं ही शेष बचता हूँ। और जब सृष्टि के रूप में ये पूरे जगत दृष्टिगोचर हो रहा है तो इस जगत के रूप में भी मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। सृष्टि कैसे हुई है, प्रलय के बाद सृष्टि का क्रम क्या चलता है। भगवान नारायण क्षीर सागर में शेष शैया पे पौड़े हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, एको हम बहुश्यामी, हम एक हैं, एक से अनेक होना चाहते हैं। तो नारायण के इच्छा से नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को यही 4 श्लोक आकाशवाणी के द्वारा प्रदान किए नारायण, और ब्रह्मा जी को ये आदेश मिला कि आप सृष्टि की रचना करें। तो अब बताइए, जब कुछ नहीं था तो नाभि से कमल प्रकट हुआ, तो कमल किसके द्वारा प्रकट हुआ, नारायण के द्वारा। तो कमल नारायण के द्वारा तो प्रकट हुआ, लेकिन नारायण ही कमल के रूप में प्रकट हुए। जब कुछ था ही नहीं तो रॉ मटेरियल भी जब कुछ है नहीं, आपको बताएं कि जाके भोजन बनाओ रसोई में और वहां सामग्री कुछ नहीं हो, फिर भी आप बना के ले आओ, तो लोग यही कहेंगे ना कि ये तो उनके हाथों का चमत्कार है। जब कुछ था ही नहीं, 10 दिशाओं में जल ही जल, प्रलय हो चुका था, और तब नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ। तो कमल किस चीज से प्रकट हुआ, नारायण के शरीर से ही प्रकट हुआ ना। तो नारायण ही कमल के रूप में प्रकट हुए, कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा कहां से प्रकट हुए, नारायण ही एक रूप से ब्रह्मा बन के प्रकट हुए। जब हम ही बनने वाले हैं और हम ही बनाने वाले हैं, तो फिर हमारे सिवा तो कुछ है नहीं। यही है पहला श्लोक में, अहमेवास समेवाग्रे। समेवाग्रे मतलब समस्त जितने भी चीज आपको दिख रही है इस धराधाम पे, सब नारायण के सिवा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं था तब भी नारायण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी नारायण रहेंगे। और ये जितने सारे चीज आपको दिखाई दे रहे हैं चर अचर प्राणी के रूप में, वृक्ष वनस्पतियों के रूप में, ये सब के रूप में हमारे गोविंद ही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। अब ये सुनना आसान है पर समझना थोड़ा कठिन है, तो इसको एक प्रयोग करके आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, मेरे हाथ में एक कोई वस्तु है, क्या है ये, रुमाल है। अब आपको ये रुमाल दिख रहा है, रुमाल है भी, पर इस रुमाल को अगर बनाने की प्रक्रिया देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार के धागा लगते हैं, एक को आड़ा एक को तिरछा, एक को ताना कहते हैं, एक को बाना कहते हैं बुनाई की भाषा में। एक सीधा धागा है, एक तिरछा धागा है, एक धागा इधर से आया एक इधर से आया, जुड़ता चला गया और ये रुमाल बन गया। अब आप 2 व्यक्ति मिल जाइए और दोनों मिलकर के इस रुमाल से एक सीधा धागा निकालते जाइए और एक तिरछा वाला निकालते जाइए, तो दोनों के हाथों में क्या होगा, धागा होगा। मेरे हाथों में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो रुमाल कहां गया, धागे में बट गया ना। तो जब ये रुमाल नहीं था तब भी क्या था,
धागा था, और एक एक धागा निकाल लिए, रुमाल नहीं बचा, तब भी क्या बचा? धागा ही बचा। बीच में जो आपको रुमाल दिख रहा है ना, बस यही संसार है। वो दिख रहा है रुमाल, बाकी रुमाल नाम का कोई चीज नहीं है। पहले भी धागा था, बाद में भी धागा बचेगा, और रुमाल के रूप में भी धागा ही है। धागा के अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसका एक जो स्वरूप बन गया, एक जो आकार बन गया, उसका नाम हमने रुमाल दे दिया। अब इसको आप दूसरे उदाहरण से समझाते हैं आपको। आप सोने के आभूषण पहनते हैं, सोने का चैन आप गले में पहने हुए हैं, उस चैन को लेकर के जाइए सोनार के पास और कहिए कि इस चैन को हमको गला करके झुमका बनाना है। तो सोनार क्या करेगा? चैन को भट्टी में डालेगा, उसको गला देगा और फिर झुमके के आकार में ढाल देगा। तो चैन के रूप में भी सोना था, झुमके के रूप में भी सोना बन गया। ये जो रूप परिवर्तन हुआ, इसमें सोना का कुछ बिगड़ा? जितना सोना पहले था उतना सोना अभी है। अब झुमके को फिर आप कोई नया डिजाइन में ढलवा लीजिए, जितना बार चाहिए उसका रूप बदलते जाइए। अब उसको कड़ा बनवा लीजिए, कंगन बनवा लीजिए, जो आपकी इच्छा हो सो बनवा लीजिए, पर सोना तो वही रहेगा ना। इसको आप 100 बार गलाई ढलाई करिए, पर सोना में कोई परिवर्तन नहीं है। ये झुमका के रूप में भी सोना रहेगा, नेकलेस के रूप में भी सोना रहेगा, कंगन के रूप में भी सोना रहेगा, क्योंकि मूल सोना ही है। बाकी जो आकार दिख रहा है, इसका नाम आप अलग अलग रखे हुए हैं। उसी प्रकार से इस संसार में हर मनुष्य का आकार अलग अलग दिख रहा है, पर हर मनुष्य के आकार के भीतर जो बैठा हुआ है आत्मा के रूप में, वो परमात्मा ही बैठा हुआ है। बाहर का स्वरूप उसका गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, लंबा हो सकता है, नाटा हो सकता है, पर भीतर जो आत्मा का स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है? तो जब हमारे भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, तो फिर हम भगवान में भेद मानने लगे कि राम जी हमारे इष्ट हैं तो हम शिव की पूजा नहीं करें, शिव जी इष्ट हैं तो हम राम की कथा नहीं सुने। ये हो रहा है समाज में। कभी हरिद्वार जाइए तो हरिद्वार में एक स्थान है गंगा के घाट पे, जिसको कहते हैं हर की पौड़ी। ये हर की पौड़ी कैसे नाम पड़ा पता है आपको? इसकी लड़ाई हमारे यहाँ इलाहाबाद कोर्ट में चली है। जब अपने यहाँ अंग्रेज का शासन था तो शिव के भक्त और नारायण के भक्त दोनों में झगड़ा चलता था। किस बात का? तो हरिद्वार को शिव का भक्त कहते थे कि ये हर द्वार है। हर मतलब शिव का द्वार। क्यों? क्योंकि केदारनाथ जाने का रास्ता यहाँ से है। आज जो नारायण के भक्त वैष्णव थे वो कहते थे कि नहीं ये हरिद्वार है, क्योंकि बद्रीनाथ जाने का भी रास्ता यहीं से है। अच्छा, दोनों का रास्ता वो है, दोनों में कोई भेद भी नहीं है, लेकिन ये दोनों का मुकदमा गया इलाहाबाद कोर्ट में। ठीक है ना? और वहां पे अंग्रेज जज थे, तो दोनों को जो है सो ऐसा सजा मिली। वो अंग्रेज जज और वकील बहस करते करते ये साबित कर दिए कि नहीं ये हरि का द्वार है ना हर का द्वार है। ये क्या है? तो ये हड़ की पौड़ी है। हड़ की पौड़ी मतलब अंग्रेज का कहना था कि यहाँ लोग अपने मृतक स्वजनों की हड्डी डुबाने आते हैं, इसलिए पौड़ी मतलब घाट और हड़ मतलब हाड़। हाड़ को डुबाने वाला घाट बन गया वो। बताइए, हर की पौड़ी बन गया। ये आपस की लड़ाई का नुकसान हुआ ना। वास्तविकता है कि वो हरि का द्वार भी है और हर का द्वार भी है। वहां से बद्रीनाथ भी जाया जाता है, केदारनाथ भी जाया जाता है। और शिव और राम दोनों में कभी भेद नहीं मानते हैं। इसकी कई कथाएं आपको सुना देंगे। जब भगवान राम लंका पे विजय करने जा रहे थे तो रामेश्वरम में एक शिवलिंग की स्थापना की, शिव की पूजा की। शिवलिंग की स्थापना हो गई तो आचार्य का कहना था कि भैया अभी शिवलिंग का नाम बताइए, नाम क्या रखा जाए, नामकरण। राम जी बोले कि इसका नाम रामेश्वरम रखा जाए, बहुत सुंदर नाम है। आचार्य जी बोले कि प्रभु इसका कारण बता दीजिए, इसका अर्थ बता दीजिए। रामेश्वरम का अर्थ क्या होता है? रामेश्वरम कहते किसको है? ये भी तो लोग जाने। राम जी बोले सीधा साधा तो अर्थ है। रामेश्वरम का अर्थ है कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है।
इतना सुन करके शिवलिंग से शिव जी प्रकट हो गए, बोले गलत बता रहे हैं, अर्थ आप समझे कि नहीं? तो भगवान आप बता दीजिए कि रामेश्वरम का क्या अर्थ है। तो शिव जी बताए कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर नहीं है, तो राम जिनका ईश्वर है वो रामेश्वर है। अब बताइए, कोई भी दोनों में अगर कोई भेद होता, शिव राम को अपना इष्ट मान रहे हैं, राम शिव को अपना इष्ट मान रहे हैं, क्योंकि दोनों में वास्तव में कोई भेद नहीं है। भेद क्या है? वही परमात्मा जब उनको सृष्टि की रचना करना होता है तो ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं, जब पालन करना होता है तो विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, संहार करना होता है तो शिव के रूप में प्रकट होते हैं। अब इसमें भेद क्या है बताइए? कोई भेद है? हर व्यक्ति ये काम कर रहा है। एक किसान जो है सो खेत में बीज बोता है, तो बीज बोता है तो रचना हुआ ना नए वृक्ष की, ब्रह्मा का काम किया कि नहीं किया? फिर उसमें खाद डालेगा, पानी डालेगा तो पोषण हुआ कि नहीं हुआ? विष्णु का काम कर रहा है। अब फसल कट गई तो फिर कटाई भी कर देगा, तो शिव का काम किया कि नहीं किया? अब किसान वही है, एक दिन बीज बोने जा रहा है, एक दिन खाद डालने जा रहा है, एक दिन फसल काटने जा रहा है, तो उस किसान में कोई भेद हो गया? क्या फर्क हो गया? लेकिन हम लोग इतने बढ़िया धार्मिक लोग हैं कि भगवान के भक्त मिलकर के आपस में भगवान को ही बांट दिए। हम यहां से जुड़ गए तो ये हमारा धर्म संप्रदाय मत पंथ हो गया, और हम वहां से जुड़ गए तो हम वहां के हो गए। इसका नुकसान क्या है वो सुन लीजिए। आज बड़ी चर्चा में चल रही है, जगह जगह चल करके लोग बैठ करके खूब शिव चर्चा करते हैं, करना चाहिए, पर शिव चर्चा आज हम थोड़ा करा देते हैं आपको। मेरे साथ भी 10 मिनट शिव चर्चा कर लीजिए। शिव चर्चा का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण की जो चर्चा हो उसको शिव चर्चा कहते हैं। शिव कल्याण के देवता हैं। जब कोई संकट आता है तो पंडित जी क्या बताते हैं? महामृत्युंजय मंत्र करा लीजिए, कल्याण होगा। शिव यानी कल्याण। कल भी हम बताए थे आपको, शिव यानी गुरु, और गुरु से ही कल्याण होता है। आज के जो भक्त लोग हैं शंकर जी के, एक भक्त का नाम हम भी जानते हैं, उनकी कथा बहुत आती है। रावण का नाम सुने आप लोग? शंकर जी का भक्त था कि नहीं था? कितना बड़ा भक्त था? अपना सर काट काट करके चढ़ाता था। कितना बार चढ़ाया था? तो 10 सिर काट करके चढ़ाया था। दशानन था ना रावण। 10 सिर काट करके शिव जी को चढ़ाया। और इतना बढ़िया भक्त एक दिन मन में आया कि गुरु जी हमारे घर चलें। रावण ले जाना चाहता था कैलाश से शंकर जी को लंका। अब जरा बताइए, गुरु जी को चेला के घर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। तो शंकर जी को ये बात नहीं पता था कि जाना चाहिए, वो क्यों नहीं गए? शंकर जी गए लंका? नहीं गए। कहाँ बैठे हुए हैं? बैद्यनाथ धाम में। आज भी आप जाइएगा तो बाहर में लिखा हुआ मिल जाएगा रावणेश्वर। देवघर के जो मंदिर है ना, उसमें मुख्य दरवाजे पे लिखा हुआ है रावणेश्वर, क्योंकि रावण के द्वारा शिवलिंग यहाँ तक लाया गया है। अब जरा बताइए कि पूजा इतना बढ़िया करता था, जजमान भी बहुत अमीर था, जाते शंकर जी तो दान दक्षिणा भी बढ़िया मिलता, सोने की लंका थी, धन का कोई कमी था नहीं। तो इतने बढ़िया जजमान के पास, धनवान जजमान के पास, श्रद्धावान जजमान के पास गुरु जी क्यों नहीं गए? कोई कारण बता सकते हैं आप लोग? नहीं पता है? चलिए हम बता देते हैं। शंकर जी रावण के घर इसलिए नहीं गए कि रावण शिव का तो पूजा करता था, पर राम से वो विद्रोह करके रखा था, राम से दुश्मनी करता था। और शिव यानी गुरु, और गुरु जी कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्यारे तुम मेरी पूजा सर काट काट करके चढ़ाते रहे, पर हम प्रसन्न नहीं होंगे। हम प्रसन्न कब होंगे? जब तुम राम की पूजा करेगा, राम का भजन करेगा, राम की कथा सुनेगा। क्योंकि शिव जी पूरा परिवार मिल करके राम नाम का भजन करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। अब जो स्वयं कह रहे हैं कि राम जिसका इष्ट है वो रामेश्वर है, उनके सामने कोई राम से तो वो झगड़ा पसारे हुए था, आज शिव की पूजा करता था, तो शिव प्रसन्न हुए? नहीं हुए ना।
आज का भक्त सिर काटना तो छोड़िए, कोई एक उंगली काट के न चढ़ाए। और वो कहता है कि हम शिव के भक्त हो गए तो हमको राम कृष्ण की कथा नहीं सुनना है, हमको राम कृष्ण की पूजा नहीं करना है। ये क्या है? ये जानकारी का अभाव। पहले दिन कथा में बताए थे ना, ज्ञान और भक्ति मूर्छित है, इस ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है, इसीलिए तो भक्ति रो रही थी। भक्ति करें पर ज्ञान पूर्वक भक्ति नहीं करेंगे तो भक्ति प्रसन्न नहीं होती है। हमें जो करना चाहिए वो करें, जो नहीं करना चाहिए वो न करें, दोनों भक्ति है। तो इस प्रकार का धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भगवान के स्वरूप के नाम पे समाज में कोई विग्रह न हो, झगड़ा न हो, इसलिए मीरा जी ने दोनों स्वरूप को गाया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और अंत में फिर ये भी गा दिए कि पायो जे मैंने राम रतन धन पायो। मतलब कृष्ण मिल गए तो राम ही मिल गए, कृष्ण में और नाम में कोई भेद नहीं रहा। हम समझते हैं बाबा का समाधान हो गया होगा चकाचक। तो एक जोरदार ताली बजा दीजिए बाबा के लिए। इतना बढ़िया बढ़िया जिज्ञासा